By the right choice and true application of thought, man ascends to the divine perfection. By the abuse and wrong application of thought, he descends below the level of the beast. हमारे पास में हमेशा चॉइस होती है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं. वो चॉइस होती है, नहीं होती है. मोबाइल में हर तरह की इंफॉर्मेशन है, गंदगी से गंदगी और अच्छे से अच्छा, प्योर से प्योर और इम्प्योर से इम्प्योर. चॉइस किसके हाथ में है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है? हमारे हाथ में है. हाँ, एक प्रॉब्लम यहां पर आएगी, जिस तरह की हमारी आदत बन जाती है उससे अलग जैसे ही हम कुछ करते हैं तो शुरू में कुछ टाइम तक अनकंफर्टेबल लगता है. जैसे किसी की आदत है बहुत ही ऐसे थॉट्स अपने माइंड में प्लांट करने की जो अंदर जा करके कुछ सही काम करते हैं, तो उसको एकदम से आप कुछ नेगेटिव दिखाओगे तो वो नहीं देख पाएगा ज़्यादा देर तक. उसको अंदर से अनकंफर्टेबल फील होने लगे, वो कहेगा बंद करो ना यार, ये सब क्या लगा दिया, ये न्यूज़ व्यूज़ ये हटाओ ना, क्या गंदगी है ये. या वो जो चैनल पे डिबेट आते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, तो वो बंदा देख ही नहीं सकता, उसको अंदर से अजीब सा फील होने लग जाएगा. दूसरी तरफ से कोई बंदा जो सुबह से रात तक यही करता है, यानी टीवी ऑन किया हुआ है और न्यूज़ चैनल चल रहा है और एक के बाद एक गंदगी गंदगी, उसको एकदम से कुछ अच्छा दिखाओ या अच्छा सुनाने की कोशिश करो, वो अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा, वो घबराने लग जाएगा अंदर से, कहेगा क्या है ये, बंद करो ना, वापस से वहीं जाएगा. लेकिन ये चॉइस किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, उस बंदे के हाथ में है. चाहे तो बदल सकता है, 10 साल से गंदी आदत पड़ी हुई है, चाहे तो छोड़ सकता है. शुरू में कुछ दिन लगेंगे एक नई आदत बनाने के लिए, जैसे हर आदत में होता है, लेकिन वो हो सकता है. दैट मीन्स चॉइस. बाय द राइट चॉइस एंड ट्रू एप्लीकेशन ऑफ थॉट, यानी सिर्फ अच्छा सुनने से कुछ नहीं होता है, अच्छा बोलना भी होगा ना, फिर अच्छा करना भी होगा, तभी एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी. फिर जब अच्छा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे. जितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अंदर से उतनी एनर्जी मिलेगी और अच्छा इंफॉर्मेशन अंदर डालने की, और अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे, तो वो साइकिल बनती चली जाएगी. फिर हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ने लग जाती है, वो एनर्जी अलग हो जाती है और लोगों से, इन्फेक्शियस हो जाती है वो एनर्जी. कोई भी हमारे कांटेक्ट में आता है तो उसको आते ही बैठ करके अच्छा फील होने लग जाता है, वो कहता है मेरा मूड अच्छा हो गया आपके साथ बैठ करके. मैन असेंड्स टू द डिवाइन परफेक्शन. डिवाइन परफेक्शन का मतलब यह है कि एक ऐसी परफेक्शन जहां पर के एक आदमी अवेयर हो जाए कि उसके अंदर चल क्या रहा है, उसी को कहेंगे ना डिवाइन परफेक्शन. डिवाइन परफेक्शन का मतलब यह नहीं है कि हमारे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट ही ना आए. डिवाइन परफेक्शन का मतलब यह है कि अगर कुछ उल्टा आए भी तो आया, उसको हमने देखा. जैसे कि कोई मेहमान आ गया है घर में जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन आ गया है, कोई बात नहीं, तो उस मेहमान को देखा, वो रहा और वो चला गया, इसको कहेंगे डिवाइन परफेक्शन. डिवाइन परफेक्शन का मतलब क्या कि हमारा नेचर ऐसा बन जाए, हमारी आदतें ऐसी बन जाए कि ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो सही डायरेक्शन में ही जाए. कभी अगर गलत डायरेक्शन में जाए भी तो थोड़ी देर के लिए गया, लेकिन वहां पर हमको गंदा फील होने लग जाए अंदर से और हम फिर से अपने डिफॉल्ट जोन में चले जाएं. और डिफॉल्ट जोन क्या हो? जहां पर कुछ कंस्ट्रक्टिव अंदर चल रहा है, कुछ क्रिएटिव चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके लिए भी सही है, जिसके अंदर वो चल रहा है, और उसके आसपास में जो लोग हैं उनके लिए भी सही है. उसी को कहेंगे ना डिवाइन परफेक्शन. यानी कि कुछ ऐसे थॉट्स जिसका एंड रिजल्ट खुशी हो, शांति हो, सेटिस्फैक्शन हो, सेल्फ ग्रोथ हो. सिर्फ आउटर ग्रोथ नहीं, सेल्फ ग्रोथ. आउटर ग्रोथ जरूरी है, दुनिया में ग्रोथ का मतलब क्या? पैसा कमाओ, जरूरी है. उससे ज्यादा जरूरी है सेल्फ ग्रोथ. बाय द अब्यूज एंड रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट ही डिसेंड्स बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट. अगर इसको हम सही से अप्लाई ना करें, थॉट को, अपनी जो थिंकिंग है उसको सही डायरेक्शन ना दें, अब्यूज करें. अब्यूज का मतलब क्या है कि कुछ भी अंदर भरते चले जा रहे हैं. आजकल कुछ ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें इतनी नेगेटिविटी है, इतना वायलेंस है जिसकी कोई हद नहीं है. तो हमें क्या लगता है, उसको हमने देखा और एंटरटेनमेंट हुआ और काम खत्म. ऐसा नहीं होता है जी, वो बैठ जाता है हमारे अंदर. जिस तरह से अगर हमारे साथ में कुछ वायलेंट हुआ है लाइफ में, कभी हमारे साथ में कुछ बहुत गलत हुआ है, तो वो बैठा हुआ है ना, निकलता नहीं है ना, चाहे हम कॉन्शियस ना हो उसको लेकर के. ऐसे ही अगर हम कुछ बहुत ज्यादा वायलेंट देखते हैं, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखते हैं, बहुत ही ज्यादा करप्ट कुछ देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अब्यूज ऑफ थॉट. वो हमारे अंदर जाकर के बैठना ही बैठना है. और फिर
एक दिन एक ऐसी सिचुएशन आएगी, वो सिचुएशन कब आएगी कोई नहीं कह सकता, 1 महीने में आए, 1 साल में आए, 2 साल में आए, 10 साल में आए। सिचुएशन आएगी जब वो हमारा वायलेंस बाहर आएगा, फिर हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, एक सीधा साधा आदमी बीस्ट कैसे बन गया, इसमें यही कहा गया है, बिलो द लेवल ऑफ द बीस्ट, कि ये आदमी तो बिल्कुल ही सीधा साधा है, ये हैवान जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने थॉट को अब्यूज किया है, थॉट को लाइटली लिया है। थॉट को लाइटली लेने का मतलब क्या, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अंदर जाने दिया है, तो वो एग्रेशन वो अंदर स्टोर हो गया है, तो जब मौका आया तो वो एकदम से बाहर आ गया। अब वो आदमी खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन है, कि मैं ये हूं जो ये हरकतें कर रहा हूं, या जो थोड़ी देर पहले तक था वो हूं। एक डुअल पर्सनैलिटी वहां पर क्रिएट हो जाती है। एक तरफ से आदमी नॉर्मल लग रहा होता है, एक तरफ से ऐसी हरकतें कर रहा होता है जो बहुत ही गिरी हुई है। उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है, अब्यूज ऑफ थॉट, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ थॉट, गलत तरीके से हमने अप्लाई किया।